हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन की बच्चों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1.4 का सॉल्यूशन। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देखा था, 2 पार्ट देख चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम बताया था, यूनियन ऑफ सेट बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताया था और डिफरेंस ऑफ सेट बताया था। आज हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन बोला है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सम्मिलन का मतलब होता है बेटा, अगर इस सम्मिलन की बात करूं तो इसका मतलब होता है संघ, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है हमारे पास, है ना। तो देखिए मैं एनसीईआरटी बुक ही यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये एनसीईआरटी बुक है गणित की 11th की। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू, ये कहता है 1 2 एंड 3। ओके बच्चों, कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका सम्मिलन ज्ञात करेंगे हल, तो क्या हो जाएगा x x यूनियन y। ठीक है, सम्मिलन संघ ज्ञात कर रहे हैं, संघ मतलब यूनियन, तो x यूनियन y इज इक्वल टू, तो मैंने आपको संघ बता दिया था कि संघ क्या होते हैं, तो आप इसके इंट्रोडक्शन में जाकर के देख लीजिएगा किस प्रकार से हम संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। संघ मतलब क्या हो रहा है कि जो x में भी आए हुए हैं और y में भी आए हुए हैं। ठीक है, x में भी है और y में भी है, और जो एक ही एलिमेंट अगर इसमें भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, फिर हो जाएगा 2 3 और 5। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2 या जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है हमारे पास। कहता है a इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है बच्चों, एंड b इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, b इज इक्वल टू AB एंड C। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पर AEIOU है और यहाँ ABC है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A यूनियन B होगा। A यूनियन B इज इक्वल टू A है, चलो आ गया, B इसमें दिख रहा है B लिख दो, C इसमें दिख रहा है लिख दो, फिर D नहीं है E है, चलो E लिखे, फिर I O और U आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 में देखिए कहता है A इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसका जो सेकंड कहता है b इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ क्या कहा उसने कि फर्स्ट ए में कहता है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा कहता है कि b इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय को बनाने वाला फॉर्म है। हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म कैसे होगा, तो पहले आंसर में देखिए, रोस्टर में फॉर्म में लिख के बता देता हूँ मैं आपको। a इज इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x से क्या है, प्राकृत संख्या है, और कहता है 3 का गुणज है, और 3 का क्या है, गुणज है। तो प्राकृत संख्या तो है, एक प्राकृत संख्या भी है, और वो कैसा है, 3 का गुणज है। कैसा है, 3 का गुणज है। तो मैं कहूँगा 3 का गुणज होगी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा।
फिर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, और डेड अप सो ऑन हो जाएगा। b इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 से कम बोला है उसने, ठीक है, लेस देन 6 बोल दिया है। तब बेटा a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होगा, यूनियन निकालूंगा मैं तो देखो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, उसके बाद 4 भी आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 भी आ जाएगा, फिर 6 भी होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 3 के गुणज होंगे। यही तो होगा। क्या क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, फिर अगर मैं कह दूँ 4 भी हो जाएगा, फिर 5 भी हो जाएगा और 3 के गुणज भी हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, अगर इस रूप में दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे बेटा, ये 2 भी हो जाएगा, फिर 3 नहीं लिख देते, अभी 4 लिख देते हैं और ये 5 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 हो गया। 3 इसलिए नहीं लिखा हूँ, 3 को बाद में लिख देता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये तो आएंगे ही आएंगे लेकिन 3 के गुणज पूरे आ जाएंगे, तो 3 के गुणज। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई इतनी। मैंने क्या कहा, देखो पहले इसमें बोला x एक प्राकृत संख्या है, बात क्लियर है कि प्राकृत संख्या। अब वो प्राकृत संख्या कैसी है, और वो 3 की गुणज है, क्या होता है 3 की गुणज है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या कहा उसने कि b में x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो देखो 3 के गुणज वाली संख्या लिख दिया मैंने, फिर यहाँ क्या कर दिया मैंने, 6 से कम प्राकृत संख्या लिख दिया हूँ। अब मैंने अगर इसकी यूनियन की बात करूँ, a यूनियन b इज इक्वल टू, तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, बट 3 को गुणज के रूप में लिखा हूँ तो 3 छोड़ दो, अभी 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और 3 के गुणज के रूप में। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में आ गई। चलिए ठीक, तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ देखेंगे। तो क्या कहा यहाँ पर फोर्थ में, a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और क्या कहा उसने, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड कहता है b इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ का उसने a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कहा उसने, b इज इक्वल टू x सच दैट x, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम इसको कहाँ समझेंगे, इसको क्लीन कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। चलिए यहाँ समझते हैं इसको। तो क्या बोला उसने, तो मैं यहाँ पर a को लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू, देखो x सच दैट x प्राकृत संख्या है जो 1 से कैसी है, बड़ी है, 1 से बड़ी दिख रही है, और 6 के बराबर है और 6 से कैसी है, छोटी है। तो हम बोल सकते हैं 1 से बड़ी मतलब 2 3 4 5 6। इतनी बात क्लियर हो गई। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी मतलब 7 8 9 और 10 से छोटी है, इज लेस देन, देखो इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 7 8 9। तो मैं बोल सकता हूँ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। तो a यूनियन b हम निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर। 5th क्या दिया हुआ है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5 एंड b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू है 5। अब देखिए आपको पता है कि मैंने बोला कि एक मतलब मकान बन रहा है, उसमें मजदूर लोग काम कर रहे हैं।
है ना। उसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 3 मजदूर काम कर रहे हैं, राम, श्याम और घनश्याम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूँ कि दूसरी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर कोई मजदूर नहीं है, अभी वो बिल्डिंग का कार्य खत्म हो गया है, मतलब काम कर ही नहीं रहे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो भैया अगर दोनों बिल्डिंगों के अगर मैं मजदूरों का अगर समूह बनाना चाहूँ, समुच्चय बनाना चाहूँ तो क्या होगा, है ना, यूनियन बनाना चाहूँगा, संघ बनाना चाहूँगा तो क्या होगा? तो भैया ये फर्स्ट जो है हमारे पास वही तो रह जाएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3, यही तो बचेंगे राम श्याम और घनश्याम। बाकी कोई दूसरे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, और पहले वाले का आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट किस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसको क्लीन कर लेते हैं, आप राइट कर लीजिए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है? मान लीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि A इज इक्वल टू AB, कॉमा B इज इक्वल टू ABC, एंड अब क्या बोलता है, क्या A इज सबसेट ऑफ B, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और A यूनियन B ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, समझिएगा इसको। क्या कहता है वो कि मान लेना हमें A इज इक्वल टू A B है। इतनी बात समझ में आ गया कि मुझे ये मानना है कि एक सेट है बेटा A जिसके एलिमेंट A और B है। फिर क्या कहता है, एक सेट B है, अदर सेट B है जिसके एलिमेंट A B C है। तो क्या ये क्या है, सबसेट का साइन है, A सबसेट B, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमको बताना है कि A सबसेट B है या नहीं है, ये बताना है। उसके बाद बताना है कि A यूनियन B ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए कि A सबसेट B कब होगा। ठीक है, तो देखो यदि A के प्रत्येक एलिमेंट अगर B में B हो तो A सबसेट हो जाएगा B का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये देखो इसमें A है, इसमें B है, इसमें B है, इसमें B है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसके जो आंसर में कहेंगे, क्या कहेंगे कि A है ना, A इज सबसेट ऑफ B। क्यों A इज सबसेट ऑफ B बोलेंगे? क्योंकि A के प्रत्येक एलिमेंट B में है। तो हाँ क्या लिख देंगे यहाँ पर, हाँ A इज सबसेट ऑफ B। इतनी बात क्लियर हो गई। वह अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A यूनियन B, तो A यूनियन B इज इक्वल टू A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा और C भी आ जाएगा। मतलब जो B होगा, यानी कि अगर A यूनियन B ज्ञात करने बोला है तो अब देखो A यूनियन B क्या हो गया, A यूनियन B ABC इज इक्वल टू जो ABC है वो क्या है, B है। तो हम कह सकते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू B, ये भी बात कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना बात समझ में आया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। यदि A और B दो ऐसे समुच्चय है कि, क्या बोलता है, यदि A व B दो ऐसे समुच्चय है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B क्या है। तो सिंपल सी बात है यार, देखो यदि A और B दो मेरे पास कोई ऐसे समुच्चय है कि A सबसेट B है तो A यूनियन B क्या है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन 2 ही दिख रहा है। देख लीजिए, अगर मैंने कहा मेरे पास दो समुच्चय, अगर मैंने A को मान लिया AB, दूसरे को मान लिया ABC, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये दो समुच्चय हो गया, और इसमें देख लीजिए A सबसेट ऑफ B हो गया था, A सबसेट ऑफ B हुआ था। तो भैया A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B क्या होगा, अभी यहाँ लिखा था ना मैंने नेक्स्ट इज इम्प्लाइज में कि A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं यही बात समझ में। देखो इसका जो आंसर होगा, मैंने कहा कि यदि हम कहेंगे कि यदि A व B दो समुच्चय है जिसमें A सबसेट ऑफ B हो या होगा, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, B होगा। इतनी बात क्लियर हुई।
तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, B होगा। और ये क्यों होगा, तो ये कारण इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुके हैं। क्लियर बात हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि A इज इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5 6, C इज इक्वल टू 5 6 7 8 और D इज इक्वल टू 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया कि यदि A हमारे पास दिया है, B भी दिया है, C भी दिया है और D भी दिया है, तो निम्नलिखित क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, A यूनियन B। क्या कहा कि A यूनियन B, तो मुझे A यूनियन B बताना है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, देख लीजिए, जो A में भी हो और B में भी हो, तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। देखो ये A में भी है और B में भी दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया। देखो A में यहाँ तक 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक, और B में क्या है, 3 से लेकर 6 तक है, तो दोनों आ चुका है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्या कहा, A यूनियन C। A यूनियन C इज इक्वल टू, देखो 1 से लेकर 4 तक है, 5 से लेकर 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, A यूनियन C हो चुका है। अब अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड क्या कहा, B यूनियन C इज इक्वल टू, यार जो B में है और C में होना चाहिए, मतलब 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद फोर्थ देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। देखो B में भी दिख रहा है 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 हो चुका है। C में क्या है, 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 है। क्लियर हो चुका है। एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं, बता चुका हूँ मैं पहले भी आपको। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ देखना है ना। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, B यूनियन D। B यूनियन D इज इक्वल टू, अब B यूनियन D इज इक्वल टू बात करना है हमें, तो B यूनियन D, B कहाँ है, ये है 3 से लेकर 6 तक और 7 से लेकर के 10 तक है, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात देखते हैं इसका फिफ्थ, क्या कहा इसने, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, मतलब जो A, देखो A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए और C में भी होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि A में भी हो जाए, B में भी हो जाए और C में भी हो जाए, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो अब तो क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से हम यूनियन लिखते हैं। देखो 1 2 3 4, इसमें आ गया 1 2 3 4, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 5 6 7 8, 5 6 7 8, सब के सब एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, और कोई डबल से लिखे नहीं गए हैं। उसके बाद 6 देखते हैं इसका। 6 क्वेश्चन क्या कहा, A यूनियन B यूनियन D। ठीक है, A यूनियन B यूनियन D इज इक्वल टू, चलो जो A में भी हो जाना चाहिए, A में है B में है, मतलब 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा, और D में 10 तक, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद 7th देखते हैं। 7th क्या दिया हुआ है हमारे पास, A यूनियन C यूनियन D, सॉरी B यूनियन C यूनियन D इज इक्वल टू, यानी B होना चाहिए, C होना चाहिए, D होना चाहिए, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मतलब देखो ये कहाँ, ये देखो यहाँ 3 से लेकर 6 तक B में है, 5 से लेकर 8 तक C में है, और 7 से लेकर 10 तक D में है। सभी चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमें किस प्रकार से हल करना था। ठीक है बच्चों, देख इसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखते हैं। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 5 है हमारे पास। जो प्रश्न है, प्रश्न एक में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या काम करना है कि जो प्रश्न क्रमांक 1 था उसमें दिए गए प्रत्येक जो समुच्चय युग्म था उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। इसका मतलब हमने अभी यूनियन देखा था, अब इंटरसेक्शन की बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो फिर से फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कहा था? x इज इक्वल टू 135 एंड y इज इक्वल टू क्या दिया था हमारे पास? 1 2 3। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए कि मुझे इसका आंसर लेना है, आंसर निकालना है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y, क्योंकि अभी हमने यूनियन देखा था, अभी इंटरसेक्शन देखना है, यही तो बोला है सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो इज इक्वल टू जो x में भी हो और y में भी होना चाहिए, कॉमन, सर्वनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, 1 है, चलो 1 आ गया, 2 है, नहीं है, 3 है, 3 है, 5 है, नहीं है, चलो हटाओ, तो कितना हो गया? 1 3 हो चुका है। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड क्या कहा? a इज इक्वल टू AEIOU एंड b इज इक्वल टू ABC। ठीक है, ABC है। तब मुझे क्या बात करनी है? तब इसका जो आंसर देखना है और आंसर में देखना है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, जिसमें कॉमन हो जाए, और कॉमन ओनली क्या है यहाँ पर? A है, क्योंकि देखो यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ EIOU है, लेकिन यहाँ EIOU नहीं है, और BC है, यहाँ है BC, यहाँ नहीं है। क्लियर बात हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फर्स्ट का 3 देखते हैं। क्या कहा कि A, तब इसका देखो ना ध्यान से, अब इसको मैं एक बार पुनः राइट कर रहा हूँ। A इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का क्या है? गुणज है। उसके बाद b इज इक्वल टू क्या कहता है? x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो देखिए क्या कहता है कि इसमें बोला, आंसर देख लीजिए कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर कहता है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो आपको बता चुका था मैं a इज इक्वल टू क्या हो चुका है कि 3 6 9 अप सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। और b इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको 1 2 3 4 5 बताया था इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 3 तो कॉमन दिख रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। ये क्लियर बात हो गई आपकी? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 3 तक। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5th का 4th के लिए मैं यहाँ क्लीन कर देता हूँ। क्या कहता है 4th में? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू क्या दिया है? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या देखेंगे कि a इज इक्वल टू, अगर बात करूं मैं
तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2, 3, 4, 5 और 6 भी ऐड होगा, क्योंकि इज लेस देन इक्वल टू बोला है, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या बोलता है 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 7, 8 और 9, 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए बोलता है, ठीक है। अब अगर मैं a इंटरसेक्शन b की बात करूँ तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब 5। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू क्या कहा 5। तो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, a इंटरसेक्शन b नहीं दिख रहा है, मतलब 5 ही होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको पूरी मैथ समझ में आई होंगी, और इसके पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है बच्चों। थैंक यू।